हे हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। माय नेम इज मयंक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। तो आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ इन द सेंस कि जो टाइम साइकिल है वो आज जैसा हम देख रहे हैं लास्ट कई वीडियो से वैसा काम नहीं करा, क्योंकि मैंने ये जो टाइम साइकिल ली थी वो मैंने एक नया एक प्रोसेस है ज्ञान साहब का, उसको फॉलो करके निकाली थी। और उसमें बस मुझसे एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये ज्योमेट्री बेस्ड टाइम साइकिल निकाली थी मैंने। तो यहाँ स्केलिंग मुझसे गलत हो गई चार्ट की, और उसी वजह से ये पूरा का पूरा टाइम साइकिल हमारा साथ नहीं दिया टाइम साइकिल ने। नहीं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इसको करेक्ट स्केलिंग से कर रहा था तो मेरे पास 11:35 का टाइम आ रहा था, जो कि यहाँ कहीं पर था। और उसके बाद सिर्फ एक ये डाउन बार बनी थी जो कि +1 हो गया था, और उसके बाद मार्केट रैली करी थी ऊपर। तो वो स्केलिंग का इशू हो गया था, इस वजह से वो रहा। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को फॉलो किया, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि ब्रीदर लेवल का ध्यान रखिएगा और वाइब्रेशन लेवल का ध्यान रखिएगा, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे काम करा। गैप अप ओपनिंग और जाके रुक गया कहां पर? ब्रीदर लेवल पे। अब आप लोग कहोगे सर ये तो ब्रेकआउट दे चुका है, तो आप कैसे कह रहे हो ब्रीदर लेवल पे रुक गया? तो सर आप देखिए, ये जो हाई लगा है इस हाई का ब्रीच आउट नहीं हुआ, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ये ब्रेकआउट होता तो मार्केट आपको यहाँ कहीं नजर आती और उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए आती। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है और वो यहीं पर आके रुकेगी, और वो वहीं रुकी और उसके बाद वापस रिट्रेस करके नीचे आई, वहीं पर अपने वाइब्रेशन लेवल पे आ गई, मेन पे। फिर वापस कहाँ गई? ब्रीदर लेवल पे। और पूरा टाइम फिर उसके बाद जो ये लास्ट का टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम उसने एक एक्यूमुलेशन जोन में लगा दिया। और अगर आप चार्ट पैटर्न के फैन हैं तो ये लीजिए, आपके लिए एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर रेडी है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैग। तो ये बुलिश फ्लैग है। तो कल के लिए आप रेडी रहिएगा 37,700 से 38,100। तो 500 पॉइंट का तो रैली मुझे यहीं से दिख रहा है बाजार के अंदर। वो कब दिखेगा? जब वो ये हाई ब्रीच आउट कर देगा, मतलब ये हाई ब्रेकआउट करेगा। ये मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ। और चार्ट पैटर्न पे मैं अभी आपको वो दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास एक एनालिसिस आई हुई है चार्ट पैटर्न की। मेरी एनालिसिस नहीं है, लेकिन किसी ने कर रखी है। तो फ्लैग चार्ट पैटर्न की जो एक्यूरेसी रहती है वो 70% के आसपास रहती है। तो ये सिर्फ मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको बता दिया, अगर कोई देखना चाहे। बट हमारी थ्योरी उस पर नहीं चलती। तो ये तो जो रहा आज बैंक निफ्टी ने कैसे ट्रेड करा। तो आज अगर टाइम साइकिल्स फेल भी हुई हैं तो भी हम बच गए। क्यों क्यों बच गए? क्योंकि हमें पता था हमारे लेवल्स, हमें कहाँ पर एंट्री और एग्जिट करना है। अगर बाई चांस आपने यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया था तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर मेंटेन था। और वो जाके कहाँ रुका? वो यहीं कहीं रुका। सिमिलरली अगर यहाँ भी शॉर्ट कर दिया था तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं थी, ये स्टॉप लॉस छोटा ही था। इसको आप ले लेते और आपका ट्रेड खत्म हो जाता। यहाँ से आपको एक बेनिफिट मिल जाता, उससे पहले ही आप ये वाली रैली कैप्चर कर लेते। ये रैली मैंने कैप्चर भी कर ली थी। आज मैं टाइम साइकिल्स को खुद पर्सनली नहीं देख पाया, क्योंकि मैं खुद एक नया जो एक टेक्निक है उस पर वर्कआउट कर रहा था। और मैंने भी एग्जैक्टली यहीं कहीं पर उस टेक्निक से बाय पकड़ा था आज। ठीक है, तो ये तो रहा आज का। अब हम देखते हैं कि कल बजट डे, सब एक्साइटेड है, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं बाजार में। तो आज उसी की वजह से मैंने भी बहुत सारी चीजें दी हैं आप लोगों को। पहली बार मैंने दिन के अंदर 4 टाइम दिए हैं, क्योंकि बजट है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये चारों टाइम दोनों एंडाइसिस के लिए सेम रहेगा। और ये जो 4 टाइम निकले हैं, ये 2 टाइम साइकिल ज्ञान साहब के 2 प्रोसेस हैं। ज्ञान साहब के मतलब 2 तरीके हैं, 2 वेज है। उन 2 वेज से मैंने ये 4 टाइम निकाले हैं, जिनमें मेरे लिए फेवरेट ये डॉटेड वाले रहेंगे। आप डॉटेड वालों पे काम कर लीजिएगा। लेकिन डॉटेड वाला जो लास्ट वाला था वो लेट था, वो 14:45 का था। तो आधा घंटे का टाइम रहेगा, मे बी वहां से कुछ अच्छा मूव बने या ना बने। इसलिए मुझे ये दूसरा मेथड भी उसका टाइम साइकिल का डालना पड़ा। तो अभी फिलहाल मैं अगर टाइम बताऊं तो कल 10:50 का पहला टाइम रहेगा, 11:45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, और उसके बाद 13:30, और एट लास्ट हमारा ये 14:45। तो 11:45 मेरा फेवरेट टाइम रहेगा और 14:45 रहेगा। इनके ऊपर भी कुछ स्विंग, माइनर स्विंग लो या माइनर स्विंग हाई बन सकते हैं, 13:30 पे और 10:50 पे। तो ध्यान रखेंगे सारे टाइम का। लेवल्स भी आज बहुत सारे मैंने दिए हैं, 17,731 से लेके
नीचे 16,983 तक मेरे पास लेवल इस समय अवेलेबल है। वो इसलिए है क्योंकि कल मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, तो हमने उसी हिसाब से उसका पूरा का पूरा प्लान करके चलना है। तो अभी मोटा-मोटा अपने माइंड में सिर्फ एक ही ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 17,493 ये निफ्टी का ये ब्रेकआउट लेवल है, क्योंकि निफ्टी अभी ऑलमोस्ट ब्रीदर लेवल पे ही है। तो 493 के ऊपर अगर ये चलना शुरू होगी तो ये ऊपर की तरफ रैली करेगी, और वहीं पर अगर मैं बात करूं नीचे 17,347, ठीक है, ये लेवल अपने माइंड में रखिएगा। इसके नीचे जैसे जाएगा तो इमीडिएट ये इन वाले वाइब्रेशन लेवल्स पे नजर आ जाएगा, और 290 को अगर इसने ब्रीच आउट कर दिया, मतलब 290 के नीचे, 17,290 के नीचे अगर ये चलना शुरू हो गई, तो मे भी हम देख सकते हैं कि बाजार नीचे की तरफ ही फॉल करता हुआ नजर आए। क्यों? क्योंकि ये झटके झटके में कल काम होगा, बहुत तेज काम होगा। अगर आप बजट में पहली बार आ रहे हैं और बजट में पहली बार काम करना चाह रहे हैं, तो मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस रहेगी, या तो काम मत कीजिएगा, और अगर काम कर रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी इतनी हल्की रखिएगा, मतलब इतनी छोटी रखिएगा कि अगर लॉस भी लगेगा तो आपको ज्यादा डिफरेंस ना आए। क्योंकि यहाँ पर पलक झपकते ही आपको 100 पॉइंट बढ़ते हुए दिखेंगे, और पलक झपकते ही 100 पॉइंट गिरते हुए दिखेंगे। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जब भी कोई लाइव स्पीच होती है, अगर आप लाइव स्पीचेस को नहीं देखते, क्योंकि इंडिया में तो एक ही बार होती है जब बजट होता है, या फिर बाई चांस कभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाए टेलीविजन पे, या कुछ कोई, मतलब आप समझिए वो हो जाए, हमारा वॉर वगैरह कोई सिचुएशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें कुछ लाइव इवेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट को फॉलो करेंगे, तो वहां पर हर थोड़े टाइम बाद फेड चेयरमैन बोल रहे होते हैं, ईसीबी चेयरमैन बोल रहे होते हैं, तो वहां पर आपको इनके बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलते हैं बाजार के अंदर। तो वहां पर होता क्या है कि अगर कोई चीज पॉजिटिव हुई, सपोज कोई उन्होंने ऐसी स्पीच में कोई ऐसा वर्ड बोला जो कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए, या फिर आ, किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी सेक्टर के लिए या कुछ भी, तो एकदम से बाजार 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। और उसी के बाद उसके अंदर सपोज पहले उन्होंने बोला कि मैंने इसके ऊपर से सब्सिडी हटा दी है, जैसे उन्होंने बोला सब्सिडी हटा दी है, वो धम करता नीचे गिर जाएगा बाजार। फिर उन्होंने बोला नहीं, हमने सब्सिडी नहीं हटाई, हमने सब्सिडी पहले 15% थी, अब हमने 10% कर दी है। अगर ये भी आएगा तो वो एकदम से रिट्रेस अपना, मतलब रिकवर कर जाएगा बाजार, पूरा का पूरा जो 100 पॉइंट गिरा था वो 50 से 70 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे टर्म्स ये तब होते हैं जब वो लाइव स्पीच दे रहे होते हैं। तो लाइव स्पीच को अगर आप नहीं समझते और उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आप ट्रेड करना भी चाहते तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार मैंने भी बजट का सिर्फ चाय पी के मजा लिया है, कि बजट चल रहा है और मैं चाय पी रहा हूँ, और मार्केट जो कर रही है उसे करने दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये तो था निफ्टी का। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगेन यहाँ भी बहुत सारे लेवल मैंने दे रखे हैं, पर अभी इसको छोटा नहीं कर रहा ज्यादा, आपको बाद में दिखा दूंगा पूरे लेवल्स। तो टाइम अगेन वही है, 10:05, 11:45 मेरा फेवरेट टाइम है कल का, और 2:45, ये दोनों मेरे फेवरेट टाइम है। और उसके अलावा आपको जहां पर माइनर या मेजर कोई स्विंग, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर भी मूवमेंट आएगा। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, 1:30 पे भी आपको एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा टाइम का गेम। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बना हुआ है। तो 38,025, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो बहुत तेजी से आपको दिखेगी वो 37,688 तक आती हुई। और अगर 37,688, क्योंकि ये ब्रेकडाउन लेवल है, वाइब्रेशन लेवल जब ब्रेकडाउन होता है तो मोमेंटम काफी तेज हो जाता है बाजार के अंदर। तो अगर 37,688 को इसने तोड़ा तो ये बिल्कुल नीचे जाएगा, और उसके बाद और नीचे चलता जाएगा। मैं आपको लेवल्स अभी नीचे के दिखा दूंगा। ऊपर की बात करूं तो 38,370 है। आप मोटा मोटा 38,400 अपने माइंड में रखिएगा। 38,400 के ऊपर ये बिल्कुल भागना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये तो था बैंक निफ्टी का टाइम। आप ध्यान रखिएगा, 11:45 का टाइम मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। और 1:30, क्योंकि यहाँ पर कुछ बजट की सेटलमेंट होती है 1:30 के आसपास। मैं उस पर्टिकुलर एंगल से ये टाइम नहीं निकाल रहा, ये टाइम मैंने गेम थ्योरी से ही निकाला है। लेकिन हाँ, जब गेम थ्योरी और कोई इवेंट का एक समझ ले हॉल्ट आ जाता है, मतलब बजट जब चलना शुरू होता है तो 1:30 पे हम बोलते हैं वहां पर कुछ हॉल्ट आता है। तो आप, अगर आप में से जितने भी लोग बजट को पहले से फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता है
1 डेढ़ बजे या 12:30 बजे कुछ हॉल्टिंग आनी शुरू हो जाती है या कुछ गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है या कुछ बैड न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये टाइम जो है 1:30 बजे का, ये गैन साहब के थ्योरी से भी निकल रहा है और इवेंट के साथ मैच कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों टाइम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान रखना। ये टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है 14:45 का। मैं इसको इसलिए ज़्यादा तजफ़्फ़ुफ़ नहीं दे रहा क्योंकि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। शायद मैंने उर्दू वर्ड गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। तो मैं इसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसके बाद 30 मिनट का बाज़ार रह जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी या तो मैं यहाँ पर कुछ पैसा बना के निकल जाऊँ या फिर यहाँ पैसा बना के निकल जाऊँ। इस तक मैं सिर्फ़ एंड में जा बैठ के मैं सिर्फ़ एक कॉफ़ी या चाय के साथ देखना पसंद करूँगा। ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है जी? तो अब दिखा देता हूँ आपको पूरे लेवल्स। ये भी बहुत ऊपर तक के लेवल मैंने दे रखे हैं। 39,372 से नीचे हम 36,756 तक को कवर कर रहे हैं अभी। तो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आप सबको लिखवा ही दिए हैं, फिर भी अगर आपने नहीं लिखे तो एक बार लिख लीजिए। 38 370 मतलब 38,400 ये वाला लेवल जो है, इसके ऊपर हम ब्रेकआउट लेवल देखेंगे और बाजार कोशिश करेगा इसके बाद रैली करता हुआ ऊपर की तरफ ही जाए। और नीचे की बात करूं तो ये लेवल जो है वो है 750। ओके, ये लेवल है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो दो लेवल देख रहे हैं आप, ये दोनों ब्रीदर लेवल हैं। तो 37,750 के नीचे हम ब्रेकडाउन देख सकते हैं और उसके बाद बाजार की कोशिश रहेगी कि वो नीचे की तरफ ही ट्रेड करने की अपनी मतलब सेलर्स पूरा ट्राई करेंगे कि बाजार को वो नीचे की तरफ ले जाए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं 38,370 के ऊपर, तो बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि उसको ऊपर की तरफ रैली करवाए। टाइम मैंने आपको दे दिए हैं। बजट के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल मिलेंगे। अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। और डिस्क्लेमर देता हूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। This video is only for educational purposes. Please consult your financial advisor before any kind of investment. We never ever recommending any kind of buy or sell signal through this video. Thank you. Bye bye. कल फिर मिलेंगे। Take care. हाँ, फेब की डेट्स निकल चुकी हैं, पर कल बजट है तो बजट के बाद ही दूंगा क्योंकि कल की डेट नहीं है एज पर साइकिल। कल कोई भी डेट नहीं है, ना ही कोई स्विंग डेट है और ना ही मेजर ट्रेंड डेट है। ठीक है, तो मैं आपको कल फेब की डेट्स दे दूंगा। मैंने निकाल दी हैं वो डेट्स, पर मैं अभी उसको वीडियो में नहीं डाल रहा क्योंकि ये पूरी वीडियो मैं फुल्ली डेडिकेटेड बजट पे करना चाहता हूँ। फेब की डेट्स आप सबको कल मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।